हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा मूवी की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसमें एक लड़का और लड़की दोनों को ही प्यार हो जाता है अपने पेइंग गेस्ट से। लेकिन वो पेइंग गेस्ट उन दोनों के साथ सब कुछ करके वहाँ से भाग जाता है। मैं बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया कोबाल्ट ब्लू मूवी के बारे में। यह मूवी 2022 में रिलीज हुआ है और इस मूवी को IMDb से 6.6 रेटिंग्स भी मिले हैं। अगर आप ये मूवी देखकर ये समझ नहीं पाए कि एंडिंग में क्या हुआ तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है 1996 में केरला के फोर्ट कोची से, जहां तनय और उसकी फैमिली रहती थी। तो तनय जब कॉलेज जाता है तब हम व्यूअर्स को पता चलता है तनय और उसकी फैमिली पहले महाराष्ट्र में रहते थे। अब क्योंकि तनय के पापा केरला में काम करते थे इसलिए उनको भी यहाँ आना पड़ा। वैसे मैं बता दूं तनय एक राइटर है। तो आगे तनय जब लिटरेसी डिपार्टमेंट के टीचर को अपना स्टोरी बता रहा था तभी असीम आके तनय को रोते हुए बताता है कि उनके दादाजी गुजर गए हैं और इसलिए असीम जल्दी से तनय को घर जाने के लिए बोलता है। वैसे मैं बता दूं असीम तनय का बड़ा भाई है और इन दोनों की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है अनुजा। तो वो जब हॉकी खेल रही थी तभी असीम आके उसे घर लेके जाता है। तो तीनों भाई बहन जब घर पहुंचते हैं तब तीनों दादाजी को देखते रहते हैं। लेकिन फिर तनय और अनुजा इस बात को लेकर लड़ते रहते हैं कि ऊपर का कमरा किसको मिलेगा। अब क्योंकि तनय अपने भाई असीम के साथ रूम शेयर करता था और अनुजा अकेले एक रूम में रहती थी, इसलिए तनय जिद करता है कि उसे ऊपर का कमरा चाहिए। फिलहाल कहानी में आगे जब दादाजी को लेकर शमशान चले जाते हैं तब तनय पाब्लो से बात करने आता है। वैसे मैं बता दूं पाब्लो एक कछुआ है और वो घर के तालाब में रहता है। फिलहाल पाब्लो को जब तनय बता रहा था कि शायद उसे अब ऊपर का कमरा मिल जाएगा जहां वो शांति से सोच सकता है और राइटिंग कर सकता है, तभी अनुजा सबको चिल्ला के बताती है कि दादी माँ भी मर गई है, जो देख के सब शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एक ही दिन में दादाजी और दादी माँ दोनों ही गुजर गए, जबकि दादाजी दादी माँ पर बहुत टॉर्चर करते थे। और फिर कहानी में आगे हम व्यूअर्स को पता चलता है अनुजा की सबसे अच्छी दोस्त है एक सिस्टर जो हमेशा अनुजा को सपोर्ट और उसकी हेल्प करती है, लेकिन उसने अपने अंदर जो दर्द छुपा के रखा है वो किसी को भी नहीं पता। और इधर तनय के माँ को जब पता चलता है कि तनय लड़कियों वाला क्रीम यूज करता है तो वो तनय से पूछती है इस बारे में। तो तनय अपने माँ को बताता है कि वो ये क्रीम इसलिए यूज करता है क्योंकि उसके स्विमिंग कोच ने बोला है, जो सुन के हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि तनय झूठ बोल रहा है। और फिर क्लास में टीचर जब सबको बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे नोवेल है जिनको कॉपी करके मूवी बनाया गया है, तब टीचर के पूछने पर तनय बताता है मॉरिस नोवेल के बारे में जिसको कॉपी करके मूवी बनाया गया है। फिलहाल तनय जब उस टीचर के घर जाता है एक किताब लेने के लिए, तब टीचर के पूछने पर तनय बताता है कि ऐसे बहुत सारे बुक्स और फिल्म्स है जो वो देख नहीं सकता अपने फैमिली के वजह से। अब क्योंकि तनय देख रहा था कि वो टीचर अकेला रहता है इसलिए तनय उस टीचर से पूछता है इस बारे में। तब वो टीचर साफ साफ कुछ भी नहीं बताता है तनय को, बस इतना बताता है कि उसने अपना घर छोड़ दिया। और फिर वो टीचर तनय को बोलता है कि तनय को अगर कोई बुक पढ़ना हो या फिर मूवी देखना हो तो वो उनके घर आ सकता है। और इतना तक देखने के बाद हम व्यूअर्स को पता नहीं क्यों लगता है कि वो टीचर गे है और वो तनय को पसंद करते हैं। लेकिन घर में असीम जब अपने कपड़े चेंज कर रहा था तब तनय उसे देखता है और बुक पढ़ता है। फिलहाल कहानी में आगे तनय जब अपने माँ को समझा रहा था ऊपर वाला कमरा उसे देने के लिए, तब उसकी माँ बताती है कि ऊपर वाले कमरे में एक पेइंग गेस्ट रहेगा। जो सुन के तनय पाब्लो से बात करने जाता है और उसे बताता है कि वो एक अच्छा राइटर बनना चाहता है और एक नोवेल लिखना चाहता है और वो रशियन बॉयज के बारे में भी लिखना चाहता है क्योंकि उसे रसिया बहुत पसंद है। आगे तनय जब कॉलेज से घर वापस आता है तब वो अपने घर के बाहर एक न्यू साइकिल देखता है और अपने माँ को पूछता है कि वो साइकिल किसका है। अब क्योंकि तनय के माँ वहाँ पे नहीं थी तो वो वहाँ पर एक लड़के को देखता है। तो तनय जब उस लड़के से बात कर रहा था तभी उसकी माँ बताती है कि ये पेइंग गेस्ट है। अब क्योंकि पूरे मूवी में इस पेइंग गेस्ट का नाम नहीं बताया गया है तो मैं इस लड़के को राम मान लेती हूँ और आगे मैं इसको राम से ही बोलूंगी। फिलहाल आगे तनय जब राम से उसके साइकिल के बारे में पूछता है तब राम उसे कुछ भी नहीं बताता है। तो आगे तनय जब उसे ऊपर का कमरा दिखाता है तब वो बहुत गौर से देखता है और फिर तनय राम को पाब्लो के बारे में बताता है। अब क्योंकि राम को कोई कछुआ नहीं दिख रहा था इसलिए वो तनय से पूछता है कि वो बाहर कब आता है। तो तनय बताता है कि जब उसका मन होता है तभी वो आता है
और रात को जब सब डिनर कर रहे थे तब तनय के पापा सबको समझाते हैं इस पेइंग गेस्ट के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए, नहीं तो उनका नाम बदनाम हो जाएगा। और सबको ये बताने के लिए बोलते हैं कि राम उनके दूर के रिश्तेदार है। वैसे मैं बता दूं, राम के बारे में तनय के फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, जैसे राम करता क्या है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। फिलहाल अगले दिन राम जब अपना सारा सामान लेके आता है तब तनय उसकी हेल्प करता है सारा सामान ऊपर के कमरे में ले जाने में। अब क्योंकि तनय राम के पास बहुत सारे आदमियों की पिक्स देखता है, इसलिए वो राम से बहुत सारे सवाल करता है, लेकिन राम कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन कुछ देर बाद राम बताता है कि वो लेप्सेस बनाकर बेचता है। और फिर तनय जब हेल्प कर रहा था तब वो कुछ फोटोज देखता है, तो राम तब तनय को बताता है कि वो जब 10 साल का था तब उसके पापा गुजर गए थे, और जब वो 15 साल का था तब उसकी माँ, जो सुन के तनय उन फोटोज को देखता रहता है। और फिर आधी रात को तनय ऊपर के कमरे में जाता है और खुद को आईने में देखकर किस करता है, जो देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि तनय गे है। लेकिन फिर तनय की बातें सुनकर हम व्यूअर्स को लगता है कि वो राम से प्यार करता है। फिलहाल कहानी में आगे अनुजा जब अपने ट्रैकिंग से वापस आती है तब वो पहली बार मिलती है राम से, और फिर अनुजा को पता चलता है राम एक पेइंग गेस्ट है। आगे तनय जब राम से परमिशन मांगता है उसके रूम में जाके किताबें पढ़ने के लिए, तब राम उसे परमिशन दे देता है। अब क्योंकि अनुजा बहुत क्यूरियस थी राम का रूम देखने के लिए, इसलिए वो अपने पापा से परमिशन मांगती है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं। और फिर कहानी में आगे तनय जब राम को देखता है पेंटिंग करते हुए तब राम रूडली बिहेव करता है और तनय को चले जाने के लिए बोलता है। लेकिन फिर रात को तनय जब सो रहा था तब राम उसे बाहर बुलाता है, जो देख के तनय राम से पूछता है कि वो उस जगह पर क्या कर रहा था। तो राम बताता है कि पुराने जितने भी मसालों के गोडाउन है उन सबको आर्ट गैलरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वही डिजाइन करने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया गया है। और फिर राम तनय को एक जगह पर लेके जाता है और वहाँ पे उसके साथ फिजिकल होता है। उसके बाद से तनय हर वक्त राम के कमरे में रहता था, राम के साथ घूमता था और उसका ख्याल भी रखता था, और दोनों फिजिकल भी होते थे। अब क्योंकि अनुजा बहुत क्यूरियस थी ऊपर का कमरा देखने के लिए, इसलिए वो तनय को बोलती है उसे ऊपर का कमरा दिखाने के लिए, लेकिन तनय उसे बोलता है खुद से जाके देखने के लिए। तो दोनों जब इस बारे में बात कर रहे थे तभी राम नीचे आता है। अब क्योंकि राम प्लास्टिक की बोतल यूज कर रहा था, इसलिए अनुजा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे सुनाती है, जो देख के राम रूडली बिहेव करके चले जाता है। और फिर अनुजा तनय से मॉइस्चराइजर और डिओड्रेंट मांगती है और उनको यूज कैसे करते हैं ये भी बताने के लिए बोलती है। तो तनय जब उसे बता देता है तब अनुजा फिर से कमरा दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन तनय मना कर देता है। तो अनुजा जब वो सब यूज कर रही थी तब वो खुद को आईने में देखती रहती है। वैसे मैं बता दूं, अनुजा में लड़कियों जैसा कोई भी गुण नहीं था, वो बस हॉकी खेलना जानती थी। लेकिन पहली बार अनुजा किसी के लिए खुद पर फोकस कर रही थी, और वो इंसान कौन है वो हम व्यूअर्स को आगे पता चलेगा। फिलहाल कहानी में आगे तनय का टीचर जब तनय को देखता है तब वो तनय को उनके घर आने के लिए बोलता है, लेकिन तनय मना करके चले जाता है, जो देख के उस टीचर को बहुत बुरा लगता है। फिलहाल आगे सिस्टर जब अनुजा के घर आती है तब अनुजा की माँ सिस्टर को बताती है कि वो लोग असीम के लिए लड़की देख रहे हैं, लेकिन असीम की शादी तभी हो सकती है जब अनुजा की शादी हो जाए। जो सुन के सिस्टर अनुजा के माँ को देखती रहती है, और राम जब रूम में जाता है तब तनय उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, क्योंकि राम रात भर घर से बाहर था। जो सुन के राम बताता है उसे लौटने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो नहीं आया। और फिर दोनों बात करते करते साथ में सो जाते हैं। और फिर कहानी में आगे तनय की पूरी फैमिली मिलके असीम के लिए लड़की देखने जाते हैं, जहाँ एक जगह पे बैठ के अनुजा और तनय उस लड़की के बारे में बात करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। वैसे मैं बता दूं, तनय और अनुजा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन असीम थोड़ा अलग है। और फिर तनय की पोएम जब पहली बार कॉलेज के मैगजीन में पब्लिश होती है तब तनय खुश होकर सबसे पहले ये बात पाब्लो को बताता है, और फिर राम को, और फिर पूरी फैमिली को। लेकिन फिर रात को डिनर के वक्त अनुजा की माँ अनुजा को 2 लड़के की पिक दिखाते हैं और उनमें से एक चूज करने के लिए बोलती है, और अनुजा को बताते हैं कि असीम की शादी तब तक नहीं हो सकती है जब तक अनुजा की शादी नहीं हो जाती है। जो सुन के अनुजा मना कर देती है, क्योंकि वो दिल्ली जाकर नेशनल टीम में खेलना चाहती थी, लेकिन उसके लिए अनुजा के पापा मना कर देते हैं और अनुजा पर प्रेशर डालते हैं शादी के लिए। और दूसरी तरफ तनय राम को बताता है कि वो एक नोवेल लिखना चाहता है जिसमें वो खुद को देख सके, लेकिन वो जब भी नोवेल लिखने की कोशिश करता है तब वो घूम फिर के पोएम में वापस आ जाता है। जो सुन के राम तनय को बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा
कि तनय अपने आप को नोबेल लिखने से रोक नहीं पाएगा। और फिर तनय जब राम से फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था तब राम उसे मना कर देता है और तनय को बोलता है नीचे जाने के लिए, क्योंकि वो आज अकेला सोना चाहता था। जो सुन के तनय नीचे जाता है और पेड़ के ऊपर सो जाता है। लेकिन फिर आधी रात को तनय जब सो रहा था तब हम व्यूअर्स कुछ अजीब सी आवाज सुनते हैं और राम को तनय के गले में ब्लू कलर लगाते हुए देखते हैं। और अगले दिन तनय की माँ आके तनय को बताती है कि अनुजा राम के साथ भाग गई है और एक चिट्ठी छोड़ के गई है, जिस चिट्ठी में लिखा था अनुजा अपने पापा के वजह से घर छोड़ के चली गई है और कुछ दिन बाद वो वापस आ जाएगी। अब क्योंकि असीम गुस्से में ऊपर के कमरे में जाके सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था तो सब जाके उसको समझाते हैं ऐसा ना करने के लिए, लेकिन असीम कुछ नहीं सुनता है, क्योंकि अगर बाहर ये बात किसी को भी पता चलता तो उसकी शादी टूट जाती। अब क्योंकि असीम बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था तो तनय उसको समझाता है कि अनुजा अकेली गई है, राम के साथ वो कभी भी भाग नहीं सकती है। लेकिन तनय के फैमिली में कोई भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि राम भी घर से गायब था। तो आगे तनय वहां पर जाता है जहां पे राम काम करता था। तब वहां पर तनय खुद के साथ कुछ लोगों की पिक्स देखता है और सोचता है जब राम से एक दिन उसने पूछा था राम के पास जितने भी लोगों के फोटोज है वो उनको जानता है या नहीं, तब राम ने तनय को कुछ भी नहीं बताया था। अब क्योंकि तनय खाना नहीं खा रहा था तो तनय के फैमिली को लगा कि तनय अनुजा के लिए परेशान है और शायद इसीलिए वो खाना नहीं खा पा रहा है, जबकि सच वो नहीं था। और फिर कहानी में आगे असीम के एंगेजमेंट के दिन जब तनय की पूरी फैमिली बहुत खुश थे तब अकेला तनय बहुत सैड था। वो बस अपने रूम में रह के राम के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब अनुजा घर आती है तब उसकी हालत देख के पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अनुजा तनय से पूछती है राम के बारे में, क्योंकि 2 दिन पहले राम अनुजा को बिना कुछ बताए पौंडीचेरी से निकल पड़ा और इसलिए अनुजा को लगता है कि आज राम यहाँ पे आएगा। और ये बोल के अनुजा रोते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। अब क्योंकि अनुजा किसी से बात नहीं कर रही थी इसलिए तनय की फैमिली सिस्टर को बुलाती है। तो आगे सिस्टर जब अनुजा से अकेले में बात करती है तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो खुद एक सिस्टर नहीं बनना चाहती थी, उसके फैमिली ने उसे बहुत फोर्स किया इसलिए वो सिस्टर बन गई। लेकिन अनुजा के साथ वो ऐसा होते हुए नहीं देख सकती है और इसलिए सिस्टर अनुजा को समझाती है कि जब तक उसे जॉब नहीं मिलती है तब तक उसकी फैमिली जो भी बोले वो सब अनुजा को मानना पड़ेगा। और फिर सिस्टर अनुजा को पैसे भी देती है ताकि जरूरत आने पर उसके काम आए। फिलहाल सिस्टर जब बाहर आके तनय की पूरी फैमिली को बताती है कि अनुजा और राम फिजिकल भी होते थे, वो सुन के तनय रोता रहता है, क्योंकि इतने दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि अनुजा अकेले भाग गई है, जो कि सच नहीं था। और अनुजा के पापा जब उसे एफआईआर करने के लिए बोलते हैं तब अनुजा मना कर देती है, क्योंकि राम ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, उसने अनुजा को खुद से पहचान कराया। अब क्योंकि तनय बाहर रह के सब सुन रहा था इसलिए वो और ज्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से सीधा जाता है अपने टीचर के घर और उनके साथ फिजिकल होता है। लेकिन तनय को देखकर हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि तनय अपना दुख भूलने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन फिर आगे वो टीचर जब तनय को टच करता है तब तनय बहुत डर जाता है और फिर वो अपने टीचर को बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के वजह से उसे छोड़ के चला गया। जो सुनकर वो टीचर तनय से पूछता है कि उसे पता है वो लड़की कौन है, तो तनय झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता। जो सुनकर वो टीचर तनय को समझाता है कि औरतें हमेशा ऐसा ही करती है, तो आगे तनय को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे तनय जब अपने घर वापस आता है तब वो अपने रूम में अनुजा को देखता है। अब क्योंकि अनुजा राम के बारे में पूछे जा रही थी इसलिए तनय उस पर गुस्सा हो जाता है। जो देख के अनुजा तनय को बताती है कि राम पहला लड़का है जिससे अनुजा प्यार करती है, तो वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगी। जो सुन के तनय अनुजा से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे वो दोनों कहाँ मिलते थे, कब मिलते थे, क्या इसी रूम में मिलते थे या नहीं। जो सुन के अनुजा वो सारे पल याद करती है जो उसने और राम ने साथ में बिताए थे। लेकिन अनुजा तनय के सवालों का जवाब ना देके चली जाती है और फिर कहानी में आगे तनय डिप्रेशन में चले जाता है। जब भी वो अनुजा और राम के बारे में सोचता है तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राम वापस नहीं आता है। और दूसरी तरफ अनुजा की माँ उसे लड़की बनाती है ताकि उसकी शादी असीम के दोस्त से हो जाए और अनुजा को बोलती है ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कि वो भाग गई थी। फिलहाल कहानी में आगे तनय जब लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था तब वो टीचर तनय को उसके घर आने के लिए बोलता है।
जो सुन के तनय गुस्सा हो जाता है। जो देख के वो टीचर तनय को समझाता है कि वो दोनों इस देश में क्रिमिनल्स है, क्योंकि वो दोनों ऐसे पैदा हुए हैं जो समाज के लिए अननेचुरल है। जो सुन के तनय वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो टीचर तनय को रोकता है और उसे बताता है कि वो जब तनय के उम्र का था तब वो बहुत डरा हुआ था इस बात को लेके, और एक दिन वो किसी के साथ पकड़ा भी गया था और इस बीमारी से अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पापा उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, जहाँ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, जिससे यहाँ पे दोस्त बनाना तो दूर रोमांस करना भी भूल गया था। और फिर वो टीचर बताता है कि वो अब एक साथी के तलाश में है, क्योंकि वो अब अकेला रहना नहीं चाहता है। जो सुन के तनय चले जाता है और घर जाके सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। और इधर अनुजा को हॉकी खेलते हुए जब आसिम देखता है तब वो उसे जबरदस्ती घर लेके आता है और अनुजा के पेरेंट्स और आसिम मिलके अनुजा को कमरे में बंद कर देते हैं और उसको बताते हैं जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। जो सुन के अनुजा जूनियर कोच बनने के लिए हॉकी एसोसिएशन को एक चिट्ठी लिखती है। और इधर तनय की माँ जब तनय को देखती है तब वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ऊपर का कमरा मिलने के बाद भी तनय खुश नहीं था। और यही बात जब वो तनय के पापा और असीम को बताती है तब असीम अपने माँ को समझाता है तनय के लिए परेशान ना होने के लिए, क्योंकि वो एक राइटर है इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है। और फिर कहानी में आगे सिस्टर जब अनुजा से मिलने आती है तब अनुजा उस लेटर के बारे में बताती है और उनको वो लेटर पोस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन फिर अनुजा सिस्टर को बताती है कि असीम के दोस्त से उसकी शादी होने वाली है। और फिर कहानी में आगे तनय की पूरी फैमिली मिलके राम की सारी चीजों को बाहर निकाल देते हैं, जो देख के तनय और अनुजा को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर तनय सबसे छुपा के राम की कुछ चीजों को रूम में रख देता है, लेकिन फिर से जब वो वापस आता है कुछ और चीजें लेने के लिए तब असीम राम के सारे चीजों को जला देता है, जो देख के तनय को बहुत बुरा लगता है। तो आगे तनय वहाँ से टीचर के घर जाता है और उनको एक ब्लैंक पेज में साइन करने के लिए बोलता है और उसके बदले टीचर उसे जो भी बोलेगा वो तनय करने के लिए रेडी है ये कहता है। तो वो टीचर जब ब्लैंक पेपर में साइन करके तनय को देने आते हैं तब वो देखते हैं तनय ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं, जो देख के उस टीचर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तनय से प्यार करते थे, उसके जिस्म के लिए भूखे नहीं थे और इसलिए वो तनय को बोलते हैं कपड़े पहन लेने के लिए। तो तनय जब कपड़े पहनने के बाद वो पेपर लेके जा रहा था तब वो रोने की आवाज सुनता है। तो तनय जब उस टीचर के पास जाता है तब वो देखता है वो टीचर रो रहा है। तो फिलहाल तनय उस टीचर को समझा के चले जाता है। और दूसरी तरफ अनुजा जब बहुत परेशान थी क्योंकि हॉकी एसोसिएशन से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, तो सिस्टर उसको समझाती है कि रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन फिर अनुजा के बातें सुनकर सिस्टर को लगता है अनुजा एक औरत बन के घर वापस आई है। फिलहाल कहानी में आगे असीम के शादी के दिन तनय के लिए एक चिट्ठी आती है घर में, जिसमें लिखा था तनय इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गया है और इसलिए उसे आज ही दिल्ली जाना पड़ेगा। जो पढ़ के तनय की पूरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी। और फिर तनय जब राम की चीजों को अपने साथ लेके जाने वाला था तभी अनुजा के तनय से पूछती है कि वो उस पर गुस्सा क्यों है। एक अकेला तनय ही था जो अनुजा को समझ सकता था। अब क्योंकि तनय कुछ बोल नहीं रहा था इसलिए अनुजा उससे माफी मांग के चली जाती है। तो आगे तनय राम का एक बैग अनुजा के रूम में रख देता है ताकि उसके जाने के बाद अनुजा को सब पता चल जाए। और फिर तनय पब्लो को बाय बोल के दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। और इधर सिस्टर के पास हॉकी एसोसिएशन से एक चिट्ठी आती है, जो पढ़ने के बाद सिस्टर अनुजा के पास जाके बताती है कि उसे जूनियर कोच का जॉब मिल गया है, वो भी नागालैंड में, लेकिन ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो आगे अनुजा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो सुन के अनुजा बहुत खुश होकर जल्दी से अपना सामान पैक करके अपने घर से भाग जाती है। लेकिन बोट में अनुजा जब राम और तनय के पिक्स देखती है तब वो समझ जाती है कि तनय उस पर गुस्सा क्यों था और फिर अनुजा रोती रहती है। और फिर कहानी में आगे हम व्यूअर्स देखते हैं तनय को, जिसके पास कोई जॉब नहीं था, वो खाना चुरा के खाता था। लेकिन फिर एक दिन तनय कोबाल्ट ब्लू नाम का नोवेल लिखता है और वो नोवेल पब्लिश भी होती है। तो राम जब उस किताब को दुकान में देखता है तब वो समझ जाता है ये किताब तनय की है और वो किताब पढ़ के राम खुश भी हो जाता है। लेकिन फिर मूवी के एंड पर हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि सबको लगता था तालाब में एक कछुआ है, लेकिन असल में तालाब में कोई कछुआ नहीं था, तनय ही था, पाब्लो नेरुदा। अगर आपको मूवी के एंडिंग समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, तनय के घर जो चिट्ठी आया था जिसमें लिखा था कि तनय को दिल्ली जाना है, वो कोई और नहीं तनय ने ही भेजा था। और तनय ने जो अपने टीचर से ब्लैंक पेपर में साइन कराया था वो इसी काम के लिए था। और लास्ट में हम व्यूअर्स जो देखते हैं तनय खाना चुरा के खा रहा है, तब तनय की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटा। और आप सबको पता होगा राम ने एक बार बोला था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा
जिस दिन तनय अपने आप को रोक नहीं पाएगा नोवेल लिखने से। मूवी के एंड पर हम वही चीज देखते हैं, तनय एक नोवेल लिख रहा है जो उसकी खुद की कहानी है। वैसे मैं बता दूं, ये मूवी एक नोवेल से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है कोबाल्ट ब्लू, और ये नोवेल 2003 में मराठी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, लेकिन फिर 2013 में ये नोवेल इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ। और इस नोवेल को लिखा है सचिन कुंडलकर ने, जो इस मूवी के डायरेक्टर है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।